हाँ जी, हमारा जो चैप्टर चल रहा है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक मेथड में दूसरा पॉइंट हमारा वो है पाई चार्ट। पाई या जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पाई चार्ट, या हम इसको बोलते हैं सर्कुलर डायग्राम। हाँ जी, पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम, जिसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्कल चाहिए होता है और इस सर्कल में कुछ एंगल्स होंगे। उस एंगल्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पाई चार्ट या पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम हम इसको कह सकते हैं। बात करते हैं कि इसके सेगमेंट, कहता है पाई चार्ट जब बनाया जाता है इसको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा। इसको पाई चार्ट को हम क्या करेंगे, कुछ हिस्से में डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, किस तरह की टेबल को यहाँ पे कैसे शो करेंगे, यही हमारा मेन मकसद रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले टेबल की। मान लीजिए हमारे पास कुछ रुपए हैं, 50 रुपये हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने रुपए, 50 रुपये हैं। या एक काम करते हैं, 36 लेते हैं। टोटल आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसका एंगल है टोटल कितना डिग्री होता है, 36 डिग्री का होता है। तो हमने क्या किया, 36 रुपीज़ लिए, उसको हमने कुछ पर्सन्स में डिवाइड किया, A, B और C, ठीक है। हमने क्या किया, सबको अलग अलग क्या कर दिया, उनकी इनकम बना दी हमने। ये टोटल है उसकी इनकम, ठीक है। ये 36,000 भी हो सकते हैं, 36 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 36,000 है टोटल इनकम तीनों की, पर मंथ की इनकम है, ठीक है। अब बात करते हैं A की इनकम। ए ने कितने कमाए इस 36,000 रुपये में, उसका ए का हिस्सा कितना है, 4,000 रुपीज़, ठीक है। एक और है जिसका हिस्सा है आपका इसके अंदर 6,000, ठीक है। तो एक का 4 हुआ, एक का 6 हुआ, बचे कितने आपके, टोटल 10 चले गए, 26 बच गए, तो यहाँ पे हुआ 26,000, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 10 इसमें से निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो टोटल हुआ 16, 6 और इसका हुआ 14। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब एक बात सोचिए आप सभी कि टोटल इनकम का कितना है, 36,000, और हमारा जो पाई चार्ट होता है इसमें एक एंगल होता है। आप ये देख रहे हो इसमें जो एंगल बने हुए हैं, टोटल एंगल जो पाई चार्ट में एक सर्कल में होता है, जो एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। और उस सर्कल के अंदर जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। हमें क्या करना है, इस पोर्शन को एंगल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हम इसे क्या कर सकें, उस चार्ट में शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप अपनाने होंगे। तो मैं इसके कुछ स्टेप बना देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल जो हमारी इनकम है उसमें A का हिस्सा कितना है, B का कितना है और C का कितना हिस्सा है। उस हिसाब से हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल कितना लिया गया, 36,000 लिया गया, और A की इनकम कितनी है, 14,000। अब 14,000 आउट ऑफ कितना है, 36,000, और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 100। तो क्या आ जाएगी, आपकी एक परसेंटेज आ जाएगी। फिर जो भी परसेंटेज आएगी उसको हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 360 डिग्री जो हमारे एंगल हैं उसको हम क्या करेंगे, जितनी परसेंटेज हमारे यहाँ निकलती है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे निकलती है x%, ठीक है। तो यहाँ करेंगे x मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आप ये ध्यान रख लेना कि जो स्टेप नंबर 3 में हम ये चेक करेंगे कि जितने भी एंगल्स आपके आएंगे, ठीक है, जितने भी एंगल्स आएंगे उन सब का टोटल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो इस प्रकार आपके 3 स्टेप बनते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप निकालेंगे पहले एंगल, ठीक है, कितने एंगल बनता है और उसमें कितना हिस्सा है, A का, B का और C का। पहला हिस्से में हमने परसेंटेज निकाल ली। फिर दूसरे स्टेप में हम 360 से उसको मल्टीप्लाई करके उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हम टोटल एंगल करके देखेंगे कि 360 ही बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, A की बात करें तो A के हैं 14,000 रुपये, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है, 36,000।
तो इसे क्या करेंगे हम, आप परसेंटेज निकालेंगे, गुना क्या करेंगे 100, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो परसेंटेज आएगी उसमें क्या किया जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड बाय 100 किया जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए। अब इससे हमारी क्या निकली, ए की परसेंटेज आ गई। सेम उसी प्रकार हम निकालेंगे बी की परसेंटेज। बी की परसेंटेज कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 14,000 नहीं है, उसकी इनकम कितनी है 6,000 रुपये, डिवाइड बाय कितना है उसका टोटल 36,000 है, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही सी की परसेंटेज निकलेगी 360 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है उसका एंगल 16,000 रुपये है, टोटल कितना है 36,000 मल्टीप्लाई 100। मैंने ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को दोनों को इकट्ठा इसलिए कर दिया ताकि जो हमारा रेशो है उसे कट करने में मुझे क्या रहे, आसानी रहे। जैसे 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 36 से 36 कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल हो रही हैं, तो ऊपर कितना बच गया 140 डिग्री। अब ये देखो परसेंटेज में नहीं आएगा, 140 डिग्री आ गया। अब हमारे बी की बात करते हैं, 36 से 36 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ऊपर कितना बच गया 60 डिग्री बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम 100 से 100 कैंसिल, 3 0 है 3 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, इसका कितना आ गया 160 डिग्री। स्टेप नंबर 3 में चेक कर लीजिए जो ए बी सी का रेशो आया है वो कितना आया है हमारा 140, 60 और 160, दो तीनों को जोड़ लीजिए, 140 प्लस 60 डिग्री प्लस 160 डिग्री। जब मैंने इनको जोड़ा तो कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि तीनों का जो मैंने डिग्री निकाली है 360 निकल गई है। जब तक तीनों का टोटल या जितनी भी आप रेशोज निकालते हैं डिग्री टोटल नहीं आ जाता तब तक आप उसे क्वेश्चन में प्लेस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास टेबल इस तरह से दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको अलग अलग पर्सन की इनकम दी गई है, ए की, बी की और सी की, टोटल बनता है 36,000। हमें 3 स्टेप लेने होते हैं। पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि टोटल इनकम में से हर पर्सन की इनकम कितनी परसेंट है। जितनी परसेंट निकलती है हम उसको 360 से मल्टीप्लाई करके उनका एक एंगल निकाल लेते हैं, और सभी एंगल्स का टोटल कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, क्योंकि हम 360 से परसेंटेज ही निकाल रहे हैं। टोटल 100% तो 360 डिग्री आपका टोटल एंगल आ जाता है। तो मैंने निकाला ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल, तीनों की अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग एंगल आ गए हैं 140, 60 एंड 160। तो अब आप देखिए ये है हमारा पाई चार्ट। तो आपको भी एक सर्कल बनाना है, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, हमें एंगल्स चाहिए, सभी एंगल्स आपको बनाने हैं, 140 बनाना है, 60 बनाना है और 160। मान लीजिए 60 एंगल बनाना बहुत आसान है आपके लिए, तो आपने एक 60 एंगल बनाया। ठीक है, 60% वाला कौन सा पोर्शन था, बी का था, तो ये लिख दिया, इसमें मैंने बी लिख दिया। उसके बाद मुझे अगला एंगल किसका बनाना है, ए का बना देता हूँ। यहाँ 140 है, ठीक है, तो 140 और 60 कितना होता है 200 होता है, तो ये 180 होता है, तो 20 एक्स्ट्रा होगा शायद, आई थिंक ऐसे बनेगा। ये ए का परसेंटेज आ गया, ये बी का परसेंटेज आ गया और ये सी का परसेंटेज आ गया। ये है 140 डिग्री, ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो एंगल है हमारा ये है 140 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ये कौन सा है 60 डिग्री, और जो ये नीचे वाला एंगल है ये कौन सा है हमारा 160 डिग्री। तो 160 डिग्री किसके लिए है, सी के लिए है, 140 डिग्री ए के लिए है, और हमारा बी के लिए कितना था सिर्फ 60%। तो आपने देखा ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग आ गया, और तीनों का टोटल कितना होता है हमारा यहाँ पर 360 डिग्री ही होता है। ये देखिए मैंने तीनों का टोटल करके देख लिया है। तो इसे हम कहेंगे हमारा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आपने सबसे पहले अपनी टेबल को क्या करना है, 3 स्टेप में पर आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जैसे वो डिग्री में कन्वर्ट होगा फिर हम उसे अपने एंगल में फिट कर सकते हैं। आप इसको एंगल बनाने के लिए आप प्रकार का कंपास का यूज़ कर सकते हैं या डी का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप एंगल्स को देख करके आप ये लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कलर की क्या दे सकते हैं, शेड भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, एक पाई चार्ट बन सकता है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको टेबल इंपॉर्टेंट होती है। जब आप टेबल ले लेंगे, टेबल से आपके कुछ एंगल्स निकलते हैं। देखो एंगल्स आपके उल्टे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, 91%, जैसे 58%, 99%, 66%,
बट याद रखना सभी का टोटल 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इनसे कम होना चाहिए। इन तीनों एंगल्स का टोटल आपका 4 हो 5 हो, डेटे जितने मर्जी भी हो डाटा आपका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट सबका टोटल 360 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने हमारा 6th चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने जाना कि हमारे बार डायग्राम क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, बार डायग्राम के कितने टाइप्स हैं वो हमने जाने, और हमने फिर पढ़ा पाई डायग्राम। तो ज्योमेट्रिकल जो हमारा डायग्राम बनाने का तरीका है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और उसमें हम करेंगे हिस्टोग्राम और आपकी जो भी पॉलीगन वगैरह हैं, ओगी वगैरह हैं, ये सारे हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।